नमस्कार। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता। यहाँ पर देखिए, भाषा में स्पष्टता यानी कि भाषा में हमें देखिए, हमें जो बात करते हैं हम उसमें शब्दों में साफ साफ कहना चाहिए, उन शब्दों को साफ साफ बताना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे स्पष्टता। स्पष्ट यानी कि साफ साफ कहना। और संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का अर्थ है शॉर्ट कर देना। जो भी वाक्य हम बोलते हैं उन वाक्यों को एक शब्द में बना देना है, छोटा कर देना, उसे हम कहेंगे संक्षिप्तता। संक्षिप्तता लाने की दृष्टि से किसी भी भाषा में अनेक वाक्यांशों को, यानी कि भाषा में कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। यहाँ पर वाक्यांशों का अर्थ है वाक्य के जो अंश होते हैं, शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, उन शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने के लिए एक शब्द में कहने जैसे शब्द पाए जाते हैं। उदाहरण यानी कि ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में लिखना है। जैसे देखिए, जिसके पास धन दौलत न हो, निर्धन, उसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, जिसके पास धन दौलत नहीं है तो उसे हम गरीब भी कहते हैं और उसे निर्धन भी कहेंगे। एक ही शब्द दिया गया है यहाँ पर, जो कि निर्धन कह सकते हैं या गरीब भी हम कह सकते हैं। जिसकी एक आंख दिखाई न दे, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस है ये, यहाँ पर उसको एक शब्द दिया गया है, काना शब्द दिया गया है। जो अधिक बातें करता है, देखिए जो बहुत ज्यादा बातें करने वाला होता है उसे हम बातूनी कहते हैं। जो अधिक बातें करता है बातूनी। कम बोलने वाला, मितभाषी, देखो जो कम बातें करता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। कम बातें करते हैं मगर साफ साफ शब्दों में बताते हैं, उसे हम मितभाषी कहेंगे। कला जानने वाला, कला जानने वाले को हम कलाकार कहेंगे। जो आर्ट जानता है, जो टैलेंट जानता है, वह कलाकार होता है। जो जन्म से अंधा है, यहाँ पर देखिए जन्म से अंधा है, ये एक सेंटेंस है, उसे भी एक शब्द में कहेंगे जन्मांध। जो दूसरों के वश में हो उसे हम कहते हैं पराधीन, यानी कि जो दूसरों के वश में होता है, जो दूसरों की बातों पर चलता है, उनके द्वारा काम करता है, तो वह उसे हम पराधीन कहते हैं। नष्ट होने वाला, नश्वर, यहाँ नष्ट होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, उसे हम कहेंगे नश्वर। आसानी से मिलने वाला, जो भी चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसे एक शब्द दिया गया है, सुलभ। जो चीज हमें आसानी से मिल जाए उसे हम सुलभ कहेंगे। जो आंखों के सामने हो, यानी कि जो हमारे आंखों के सामने है उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष। उसका एक शब्द है प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने है। जो हमारे सामने नहीं है उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, मगर यहाँ पर जो हमारे आंखों के सामने है उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। कहानी लिखने वाला, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहा जाता है। नाटक लिखने वाला, नाटक लिखने वाले को हम नाटककार कहेंगे। पानी भरने वाला, पानी भरने वाले को यहाँ पर कहार कहा गया है, कहार। इस लोक का, जो इस दुनिया में रहते हैं वो है लौकिक, इसका अर्थ है लौकिक। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जो हमेशा है उसे हम कहेंगे शाश्वत, यानी कि ईश्वर शाश्वत है। हमारे जन्म के बाद भी और हमारे मरने के बाद भी ईश्वर रहेंगे, तो हमेशा रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे शाश्वत। उपन्यास लिखने वाला, देखिए यहाँ उपन्यास का अर्थ है जो किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित कहानी लिखी जाती है, उनके जीवन भर की सारी घटनाओं का उसमें वर्णन किया जाता है, उसमें उनके घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उनसे रिलेटेड सभी लोगों का भी उसमें वर्णन होता है, तो उसे हम कहेंगे उपन्यास। तो उपन्यास लिखने वाला यानी कि जो उपन्यास लिखता है उसे हम कहते हैं उपन्यासकार। अक्षर जानने वाला, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो अक्षरों को पहचानने वाला होता है, उसे हम कहेंगे साक्षर। जो हो सकता है, हम संभावना जताते हैं कि जो हो सकता है उसे इस एक शब्द में हम कहेंगे संभव। जो नहीं हो सकता उसे हम असंभव कहते हैं। भविष्य में होने वाला, भावी, यहाँ पर देखिए जो भविष्य में होने वाला, जैसे किसी की लड़के की शादी हो रही तो हम उसे भावी दुल्हा कहते हैं, क्योंकि उसकी शादी अभी होने वाली है, भविष्य में उसकी शादी होने वाली है, तो हम उसे भावी दुल्हा भी कहते हैं। जो पहले हुआ, जो भूत, देखिए यहाँ पर भूतपूर्व है, जो पहले हुआ उसे हम भूतपूर्व कहेंगे। भूत का अर्थ है जो बीत गया, जो समय गुजर गया, जो बीत गया, उसे हम कहेंगे भूतपूर्व। सहन करने वाला, जो सहन करने वाला है, जो बर्दाश्त करता है, सहन करता है, उसे हम सहिष्णु कहेंगे। सहिष्णु, सहन करने वाला सहिष्णु। पीने योग्य, यानी कि देखिए पानी पीने योग्य, साफ पानी पीने योग्य होता है, उसे हम कहेंगे पेय। जो पीने के योग्य है वो है पेय।
जो पीने योग्य न हो उसे हम अपेय कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पीने के लायक नहीं होता है उसे हम अपेय कहते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।